Hello guys, welcome back to my channel Unicode. Guys, in this video we are going to discuss the problem of Unicode और उस प्रॉब्लम का नाम है स्वैप नोट्स इन पेयर्स. सो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. सो प्रॉब्लम है गिवन अ लिंक्ड लिस्ट स्वैप एवरी टू एडजेसेंट नोड्स एंड रिटर्न इट्स हेड. You must solve the problem without modifying the values in the list nodes. That is, only nodes themselves may be changed, right? So ये जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से है कि हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. सो हमें करना क्या है कि एक पेयर को हमें स्वैप करना है. जैसे कि एक पेयर क्या है, दो नोड का एक पेयर बनता है, जैसे कि 1 एंड 2, 3 एंड 4. सो जैसे कि 1 को हमें 2 से रिप्लेस करना है, यहाँ हमें जो 3 है इसको 4 से रिप्लेस करना है, राइट. एग्जाम्पल 2 अगर लिंक लिस्ट अगर हमारी एम्प्टी है तो एम्प्टी आएगा, एक एलिमेंट है तो एक आ ही जाएगा. ठीक है. तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि स्टेटमेंट किस तरीके से है, स्वैप कैसे कर सकते हैं. मान लीजिए जैसे ये हमारी कोई भी लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है, और हमें करना क्या है कि ये कोई भी इसका एक हेड होगा जो कि इस वाली इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको. ठीक है. अब हम कर क्या सकते हैं इसमें कि ये वाली जो नोड है ये हमें यहाँ पहुँचानी है, एंड इसमें से आप देख सकते हैं कि ये वाली जो नोड है ये हमें यहाँ पहुँचानी है, एंड ये वाली यहाँ, एंड ये वाली यहाँ. ठीक है. तो किस तरीके जा सकती है, तो सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन चेक इसमें ये करनी पड़ेगी कि अगर हमारी लिंक लिस्ट में, अगर हमारी लिस्ट में अगर 2 नोड हैं तो ही हम स्वैप करेंगे. ठीक है. अगर 2 नोड से कम है तो हम कोई भी स्वैपिंग नहीं करेंगे. तो हम यहाँ सबसे पहला केस ये लिख लेते हैं, स्वैप ओनली इफ लिस्ट कंटेन्स अ पेयर और 2 नोड्स. ठीक है. या तो 2 हों या 2 से ज़्यादा नोड हों, तभी हम उसको स्वैप कर सकते हैं पेयर को. अब हम इसको स्वैप कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है. तो जैसे कि अब हमें करना क्या है, ये जो 10 है ये हमें पहुंचाना है इस वाली नोड पे, और ये 20 है ये हमें लाना है इस वाली नोड पे. ठीक है. तो हम इसमें कर क्या सकते हैं एक तरीके से कि अगर हम यहाँ कोई भी एक ऐसा पॉइंटर बना लें जो कि पहले तो इसको रेफरेंस करेगा, ठीक है, और एक पॉइंटर इसे रेफरेंस करे. ठीक है. तो इस वाले जो पहला पॉइंटर है उसमें इसका डेटा आ जाए, सेकंड वाले में इसका डेटा आ जाए. चलिए इसको देखते हैं थोड़ा कि अब हमें करना क्या है कि यहाँ जो है यहाँ तो आना चाहिए 20, एंड यहाँ आ जाए मेरा 10. पहला इटरेशन तो ऐसे हो, और दोबारा में क्या होगा, 20, 10 तो यहाँ रहेगा ही. दोबारा में हमारा ये होना चाहिए, ये जो 30, 40 है ये कुछ इस तरीके से आ जाए कि यहाँ तो आ जाए 40, सॉरी, एंड यहाँ आ जाए 30 एक तरीके से. ठीक. तो अब देखते हैं हमें इसमें करना क्या है. चलिए मैं इसको हटाता हूँ ऐसे करके, और ठीक है. अब इसमें समझते हैं ऐसे एक तरीके से, यहाँ इसको रखते हैं. अब हमें करना क्या होगा कि एक यहाँ मान लीजिए मैंने कोई भी एक ये पॉइंटर बना लिया, कोई भी मान लीजिए ये मेरा हेड था स्टार्टिंग में. ठीक है. ये मेरा हेड था, ये किसे पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है. अगर मैं कोई एक और ऐसा कोई करंट नाम का एक और पॉइंटर बना लूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ करंट या टेम्प किसी भी नाम का बना सकते हैं आप, जैसे भी मैंने यहाँ एक करंट टाइप का बना लिया. अगर मैं इसको अगर मैं इससे जो करंट है अगर मैं इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा. क्यों कि जो करंट का मेरा जो डेटा है, ये पहला वाला डेटा पार्ट होता है एंड सेकंड वाला नेक्स्ट पार्ट होता है. अगर जो करंट का डेटा वाला पार्ट है और जो मेरा हेड का जो डेटा वाला पार्ट है, अगर इन दोनों को मैं स्वैप कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है ना. तो कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर जो भी, पहले तो हम एक कंडीशन ये चेक करेंगे सबसे पहले वाइल लूप के अंदर
कि सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा कि एक कोई भी हमारा नोड नाम से या किसी भी नाम से क्लास होगी मान लीजिए, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से करंट, और उसमें जाएगा हमारा हेड। ठीक है, अब जो भी चेंजेस होंगे हमें करंट में करने हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन ये चेक करनी पड़ेगी कि जो भी हमारा करंट है, स्टार्टिंग जो भी नोड है, अगर वो नल के इक्वल ना हो, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी करंट का नेक्स्ट होगा, ठीक है, मतलब एटलीस्ट हमें 2 नोड तो चाहिए चाहिए, जो भी करंट का नेक्स्ट होगा वो भी नल के इक्वल ना हो, तभी हम इस कंडीशन के अंदर आ पाएँ। ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें वो स्वैपिंग वाला केस लगाना होगा। स्वैपिंग वाला केस कैसे लगाते हैं वो आप सभी जानते हैं कि एक इंट नाम, वो टेम्प नाम का वेरिएबल बनाना है। तो वो कुछ इस तरीके से है कि एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, और हमें टेम्प में क्या करना होता है कि, एक सेकेंड, चलिए वहीं करके देखते हैं। अब हमें टेम्प में क्या करना होगा, बेसिकली टेम्प में कुछ नहीं, टेम्प में हमें डालना होगा कि जो भी मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा था फिलहाल, करंट में। ठीक है, जो भी करंट का जो भी डेटा वाला पार्ट है वो इसमें आ जाए। ठीक है, और क्या हो नेक्स्ट स्टेप में, अब जो भी मेरे करंट का जो डेटा वाला पार्ट है उसमें क्या आ जाए, अब ये वाला जो पार्ट है, अब करंट फिलहाल में मान लीजिए मेरा करंट इसको भी पॉइंट कर रहा है अभी फिलहाल में, तो मेरा हेड वाला डेटा है ना। अब मैं ऐसा कर दूं कि इसमें जो करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है उससे इसको एक्सचेंज कर दें। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि करंट में का नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाए इसमें। ठीक, तो ये गैस से एक्सचेंज हो जाएगा, और हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, लास्ट में हमें करंट को अपडेट करना पड़ेगा। अब हमें जो करंट का नेक्स्ट का जो भी डेटा होगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड, करंट के नेक्स्ट वाली नोड का जो भी डेटा है वो इस पे आ जाए। सिंपल स्वैपिंग वाला केस लगाना है, सीधा इसको आईडी पे करते हैं। ठीक है, वहाँ समझते हैं। तो मेरे पास जो लिस्ट है वो है लिस्ट नोड नाम से। सबसे पहले मुझे करंट नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि सबसे पहला मेरा हेड को पॉइंट करेगा। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो भी मेरा करंट है क्या वो नल है, एंड और क्या चेक करना पड़ेगा हमें, जो भी मेरा करंट होगा उसका जो भी नेक्स्ट होगा क्या वो नल के इक्वल है। अगर ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए और मेरा जो लूप है वो चल जाए। अब मैं यहाँ जो भी है वो टेम्प वाला जो स्वैपिंग वाला केस है वो लगा दूंगा, स्वैप द adjacent values of the nodes, राइट। सो वैल्यू वाइज स्वैप होगी। सबसे पहले जो टेम्प है उसमें आ जाएगा हमारा आपका जो भी करंट होगा उसका फर्स्ट वाली नोड का डेटा। इससे क्या होगा कि जो हमारी हेड नोड थी, हेड फर्स्ट नोड डेटा इज इन द टेम्प नाउ। ओके, सेकेंडली करंट वाली नोड में जो भी डेटा है उसमें क्या आ जाए, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। ये क्या है, नाउ हेड और फर्स्ट नोड डेटा इज अपडेटेड विद द, यहाँ लिख देते हैं सेकंड नोड डेटा। ठीक है, विद ऐसे लिखते हैं सेकंड नोड
ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसे। एंड अब हमें क्या करना है कि जो भी अब जो हमारी सेकंड नोड है current डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, उसमें क्या आ जाए, जो मेरा जो पहली नोड का डेटा था वो हमने कहाँ स्टोर कर रखा है, अब जो है यहाँ हमारी स्वैप्ड हो चुकी हैं, स्वैप्ड बोथ द नोड्स विच आर एडजेसेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें एक कंडीशन यहाँ, अब हमें क्या है कि जो करंट है वो अपडेट करना है। अब यहाँ करंट हमें किससे अपडेट करना है, पहले करंट हमारा ये था, फिर ये हुआ, अब करंट हमें क्या बनाना पड़ेगा, करंट हमें अब बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, करंट हमारी बनेगी ये वाली नोड, थर्ड नोड। ठीक, अब इसका जो डेटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो जो हमारा करंट है उसका नेक्स्ट पे ये है, उसकी नेक्स्ट पे ये है। अगर हम सेकंड टाइम्स अगर नेक्स्ट लिख दें तो हमें इस वाली नोड का डेटा मिल जाएगा। एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी हमारा करंट है उस पर आ जाए करंट डॉट नेक्स्ट डॉट एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये मिल गया आपको डेटा। अब क्या है, हमारा करंट भी अपडेट हो गया और हमें करना क्या था, एंड में रिटर्न हेड, राइट। सो देखते हैं रन करके, अभी मैंने रन करके नहीं देखा है। सो लेट्स चेक इट, क्या आउटपुट आता है। कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, एरर क्या है, सॉरी यहाँ हमने क्या है कि वैल्यू है इसमें और हमने डेटा ले लिया है। ठीक है, तो ये हमें वैल करना पड़ेगा सभी जगह पे जहाँ जहाँ हमने डेटा लिया है। ओके, सो एंड वेल नाउ लेट्स ट्राई दिस। और कोई एरर नहीं है। सो अब देखते हैं, अब भी कोई एरर है। ओके, वेल या सबमिट करके देखते हैं हम इसे। ओके, 0 मिनट फास्टर देन 100%। So solution is accepted guys, thank you for watching this video, do subscribe the channel। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू guys for watching this video।